हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो अपनी लेक्चर सीरीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है उसमें डिटर्मिनेंट्स का कौन कौन से एस्पेक्ट कवर किए हैं। एक तो हमने डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन सीखी है कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं। इवन हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की हैं डिटर्मिनेंट की, जिनको हमने मैट्रिसेस के साथ क्लब किया था। आज के लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब हमारा एम क्या है कि डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, पर एक्सपैंड करने से पहले प्रॉपर्टीज के जरिए उस डिटर्मिनेंट को सिंपलीफाई करना है, और अगर जरूरत पड़े तो एक्सपैंड करेंगे, नहीं तो सीधा प्रॉपर्टीज के थ्रू हम आंसर निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है कि if in a determinant all elements of a row or column are zero, then the value of determinant is zero। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है बच्चों कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक पूरी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं या एक पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तब उस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होगा। दैट इज, सपोज कीजिए कि एक पूरी रो के एलिमेंट जीरो हो गए तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होगा, या सपोज कीजिए एक पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए तब इस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होगा। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब लिखिए इसको। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट्स की? इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट are same, then the value of determinant is zero। यह प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रोज सेम हो जाएं या कोई दो कॉलम सेम हो जाए, तब उस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होगा। हमें उसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, उस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होगा। जैसे सपोज कीजिए कोई एग्जांपल लें। सपोज कीजिए एक डिटर्मिनेंट है जिसकी एक रो 2 1 3 1 5 6 और 2 1 3। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट की दो रोज, फर्स्ट रो और थर्ड रो देखिए 2 1 3 2 1 3, दो रो सेम है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। मैं आपको चेक करा देता हूं एक्सपैंड करके। तो आइए इसको एक्सपैंड करें। बाय रो 1 एक्सपैंड कर रहे हैं बच्चों। कैसे एक्सपैंड किया जाता था? जिस रो से या कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स लिख लीजिए। 2 1 3 हमने लिख लिया, और रो 1 के निशान क्या होते थे? प्लस माइनस प्लस। उनके आगे आगे निशान लिख लिए, प्लस माइनस प्लस, और साथ में माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों 2 का माइनर क्या होगा? रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए। 15 माइनस 6 कितना आ गया? 9 आ गया। ये 1 का माइनर क्या होगा? रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए। 3 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों? माइनस 9 हो गया। और 3 का माइनर क्या होगा? रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए। 1 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों? माइनस 9 हो गया। इसको ठीक करिए। 2 into 9 18 हो गया, प्लस 9 हो गया और माइनस 27। 18 and 9 कितना होता है? 27। 27 माइनस 27 कितना आंसर आया? 0।
तो क्या सीखा, अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज सेम हो जाए तो उसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, उसका आंसर क्या आने वाला है, 0। बात समझ गए। और सिमिलरली सपोज कीजिए दो कॉलम्स 2 1 5 और 2 1 5 और 1 6 और -3, अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम सेम हो जाए बच्चों तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0। तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, लिख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट्स की, इसको एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 -3 1 and 6, ऑर्डर कितना बच्चों इसका 2 × 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो 2 -3 1 6, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपैंड करते थे, तो 2 × 6 कितना हो गया बच्चों 12, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते थे तो आगे प्लस लिखते थे और नीचे से ऊपर करते तो आगे माइनस लिखते थे, तो 12 + 3 कितना आया 15। हमने एक मैट्रिक्स ली और उसका निकाला डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज क्या होता था बच्चों, जो पहली रो है उसको पहला कॉलम बना देते हैं, यानी ये बन जाएगा 2 - 3, और जो दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना देते हैं, ये 1 6, इसका भी ऑर्डर 2 × 2। अब जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 2 1 -3 and 6, तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे प्लस लिखते हैं, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे माइनस लिखते हैं, तो 2 × 6 हो गया 12, और ये -3 के आगे -1 लगाया, माइनस लगाया तो ये कितना हो गया +3, तो ये भी आया कितना 15। तो क्या सीखा कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो ये है बच्चों हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, लिख सकते हैं। आइए बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखते हैं। यह प्रॉपर्टी क्या है कि when a number is multiplied with a determinant, it gets multiplied with one single row or one single column of your choice। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है कि किसी नंबर को अगर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है। अब बच्चों याद कीजिए मैट्रिसेस में जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था आपने अलजेब्रा में, तो वहां पे सिखाया जाता था कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिक्स इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। पर यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई नंबर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किसी एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। तो आइए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए बच्चों की एक नंबर है 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिटर्मिनेंट के साथ, और वो डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं 3 - 2 7 and say 4। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं और फिर जो आंसर आए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइए करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे खोलते हैं, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे प्लस लिखते हैं, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे माइनस लिखते हैं। तो ये कितना आया -6 and -28। ठीक है बच्चों, अब ये कितना आ रहा है 3 × -6 और -28 कितना हो गया -34। समझ रहे बच्चों, और 34 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 90 और 12 कितना हो गया 102। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि
एक नंबर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने क्या किया, पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और जो आंसर आया डिटर्मिनेंट का उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अब ये हम अपने दिमाग में रखते हैं -102 और इस प्रॉपर्टी में जो कहा जा रहा है उसको अप्लाई करते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि एक नंबर डिटर्मिनेंट से हो रहा है मल्टीप्लाई, एक नंबर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो when a number is multiplied with a determinant it gets multiplied with one single row or one single column of your choice। तो इस नंबर को किसी एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब एक काम करते हैं, हम ना इस नंबर को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। देखिए फर्स्ट रो को छेड़ा नहीं हमने, ये नंबर को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा 3 4 12 हो गया और ये आ गया -6। तो आइए एक्सपैंड करें इसको, तो ये कितना बन रहा है -18 और 12 into 7 कितना होता है बच्चों 84 और तो ये कितना आ गया 8 and 4 12 8 1 9 and 10 -102। अब नजर डालिए जरा आंसर क्या सेम आया। तो बात बिल्कुल सच है कि किसी नंबर को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कि सारों से मल्टीप्लाई ना कर देना जैसे मैट्रिसेस में करते थे। अब जैसे मैंने रो से मल्टीप्लाई किया, मैं आपको कॉलम से भी चेक करा देता हूं। तो यहां देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट था 3 7 4 -2 3 7 4 और -2। अब कोई नंबर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मैं अब रो वाला तो मैंने करके दिखाया, कॉलम वाला भी करके दिखा देता हूं। सपोज कीजिए ये जो 3 है मैं इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना बनेगा बच्चों 3 into 3 9 हो गया और 3 into 4 कितना हो गया 12 हो गया और ये 7 और -2। तो खोलिए इसको, ये कितना आया -18 12 into 7 कितना होता है 84, ये कितना आया -102। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है सेम। तो ये है वो प्रॉपर्टी, इसको लिख सकते हैं बच्चों। बच्चों जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि कोई नंबर अगर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो इस बात को उल्टे तरीके से भी हम कंसीडर करेंगे। सपोज कीजिए एक डिटर्मिनेंट है आपके पास KA KB KC, ये इसकी पहली रो है। सपोज कीजिए सेकंड रो है अल्फा बीटा और गामा और थर्ड रो है सपोज कीजिए PU PV और PW। तो जैसे कहा जा रहा था कि कोई नंबर अगर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। अब इसको इस तरह से उल्टा सा कहें कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम में से कोई चीज कॉमन आ रही है तो वो भी निकाल सकते हैं, तो उल्टा भी ट्रू होना चाहिए। अब देखिए इस फर्स्ट रो में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है K, तो K निकाल सकते हैं बाहर। और ये थर्ड रो में से देखिए क्या आ रहा है P, तो P बाहर निकल सकता है, तो बाहर आ गया K into P। फर्स्ट रो में से K कॉमन आया, थर्ड रो में से P कॉमन आया, क्या बच गया आपके पास, बच गया A B C अल्फा बीटा और गामा और UV W। बात समझ रहे हैं। तो ये मैंने समझाया आपको कि अगर किसी रो या कॉलम से कुछ कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। मैट्रिसेस में होता था कॉमन निकलता है तो सारों में से निकल आता है, पर डिटर्मिनेंट में क्या होगा, किसी एक रो या एक कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। बात समझ गए बच्चों, लिख सकते हैं। आइए बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है अपनी लेक्चर सीरीज ऑफ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में, पहले सिखा दी थी आपको। तो आइए इसकी क्लैरिटी अब आपको ज्यादा होगी कि सपोज कीजिए इफ A इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंड K इज एनी नंबर। मान लीजिए A मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है और K कोई नंबर है, देन KA का डेट इज इक्वल टू K रेज टू द पावर n डेट A। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर
5। इसको मैंने पहले आपको ऐसे याद कराया था कि नंबर अगर डेट से बाहर आता है तो ऑर्डर अपनी पावर में लेके बाहर आता है, कि जिस मैट्रिक्स के साथ वो नंबर लगा है उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है n क्रॉस n, उसका जो n है वो अपनी पावर में साथ लेके बाहर आएगा। अब इसकी क्लैरिटी आपको हो जाएगी, आप पिछली प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको दिमाग में रखिए, मैं समझाता हूं आपको। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स A है, से A B C P Q R U V W, ये मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर कितना है बच्चों 3 क्रॉस 3 है। अब मैं इसको K से मल्टीप्लाई करता हूं। आपने मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ा था तो कोई नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो सारों से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी ये जो मैट्रिक्स बनी ये बनी KA KB KC KP KQ KR KU KV और KW। ठीक है बच्चों, अब हम इसका डेट निकालने लगे, KA का डेट, तो ये KA KB KC KP KQ KR KU KV KW। अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैंने सिखाया है कि किसी रो और कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए फर्स्ट रो में से K कॉमन आ रहा है, सेकंड रो में से K कॉमन आ रहा है, थर्ड रो में से K कॉमन आ रहा है, तो बाहर क्या आ गया KQ और बचा क्या A B C P Q R U V W। और बच्चों A B C P Q R U V W तो A मैट्रिक्स का डेट है। तो बच्चों प्रॉपर्टी प्रूव होगी कि नंबर तो अगर डेट से बाहर आएगा तो जिस मैट्रिक्स के साथ तो लगा हुआ है उसका जो ऑर्डर है वो अपनी पावर में साथ लेके बाहर आएगा, यानी K जब बाहर आया तो KQ बाहर आएगा। बात समझ गए बच्चों, ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, लिख सकते हैं। आइए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 6 पे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। बच्चों किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेट 0 होगा अगर वो मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड हो, यानी 3 क्रॉस 3 5 क्रॉस 5। तो इस बात को हम इसका प्रूफ भी करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद कीजिए क्या होती थी कि सपोज कीजिए, सपोज A is of order 3 cross 3, suppose A 3 cross 3 is a skew symmetric matrix। मान लीजिए A जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब बच्चों मैं प्रूव करके देता हूं आपको कि A का डेट 0 आएगा। अब बच्चों अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, -A के, मानते हैं ना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है ये। अब A का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था तो A ट्रांसपोज का भी 3 क्रॉस 3 हुआ, ये भी सही है ना। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके डेट भी इक्वल होने चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ डेट डाल देता हूं। अगर दो मैट्रिसेस इक्वल तो उनके डेट भी इक्वल, सही है बात ये। अच्छा जी, अब आपने आज ही प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी मैट्रिक्स का डेट और उसके ट्रांसपोज का डेट सेम होता है, या इसको ऐसे याद कर लो कि ट्रांसपोज डेट में से गायब हो जाता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए
ठीक है ना बच्चों। अब ये भी आज पढ़ा है कि नंबर, ये माइनस का मतलब -1 हो गया। नंबर अगर डेट से बाहर आएगा, अभी पिछली प्रॉपर्टी में 5th नंबर प्रॉपर्टी में पढ़ा कि नंबर अगर डेट से बाहर आएगा तो जो मैट्रिक्स के साथ वो लगा है उसका जो ऑर्डर है वो अपनी पावर में साथ लेके बाहर आएगा। यानी -1 जब डेट से बाहर आया तो -1 का क्यूब बाहर आएगा। समझ गए बच्चों। अब -1 का क्यूब कितना हो गया, -1। अब ये इसको उठा के ये लेके आई, इधर लेके आइए, ये डेट ए और प्लस डेट ए कितना हो गया, 2 डेट ए। 2 डेट ए इक्वल टू 0, 2 गया 0 के पास तो डेट ए कितना आ गया, 0, हेंस प्रूव्ड। बात समझ गए बच्चों। क्या सीखा आपने कि अगर कोई मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है और उसका ऑर्डर ऑड है तब उसका डेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये उस बात का प्रूफ है। लिख सकते हैं आप इसको। आइए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7 पे बढ़ते हैं हम लोग। सेवन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स is equal to product of principal diagonal elements। जो बहुत ही आसान बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर या डायगोनल है तो उसका जो डेट होगा वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो जैसे लोअर ट्रायंगुलर क्या होती थी बच्चों की, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट्स 0। सपोज कीजिए 2 3 5 1 2 6 0 0 0। अपर ट्रायंगुलर क्या होती थी, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के सारे जो नीचे वाले हैं वो क्या हो, 0। सपोज कीजिए 1 3 5 0 0 0 2 4 6। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती थी, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। 2 3 5 0 0 0 0 0 0। तो बच्चों लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डेट है वो क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5। ये कितना आ गया बच्चों, 30। अपर ट्रायंगुलर का डेट क्या होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1 इंटू 3 इंटू 5, यानी आया 15। और जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसका डेट क्या होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5, तो अगेन 30। तो डिटर्मिनेंट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब बच्चों इसको समझना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। हमें डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन सीखी हुई है। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो कैसे एक्सपैंड करेंगे। 2 लिखा, जिस रो में है छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में है छोड़ दीजिए, वो क्या आएगा 3 इंटू 5 माइनस 0, है ना जी। और ये 0 ये 0, बाकी एलिमेंट्स आने नहीं वाले, सिर्फ यही आने थे 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब इन शॉर्ट हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया है, मन में ही एक्सपैंड हो गया और देखा कि भी अगर लोअर ट्रायंगुलर है अपर ट्रायंगुलर और डायगोनल है तो सिर्फ ये जो डायगोनल वाले हैं यही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बाकी चीजें आनी ही नहीं है।
बात समझ गए? ये प्रॉपर्टी नंबर 7 लिख सकते हैं। आइए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं। इफ एनी टू consecutive rows or any two consecutive columns of a determinant are interchanged, then the sign of determinant is reversed. बच्चों क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो इकट्ठी कंसेक्यूटिव रोज को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड रो, सेकंड को फर्स्ट बना दे, फर्स्ट को सेकंड बना दे, तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर है उसमें नेगेटिव का फर्क आ जाएगा। सिमिलरली कॉलम्स में, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, वेरिफिकेशन देख लेते हैं हम। सपोज कीजिए आपका डिटर्मिनेंट है 2, 3, 5 एंड -1। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालना है तो आइए निकालें। ये कितना आ रहा है? -2 -15 कितना आया बच्चों? -17। अब एक काम करते हैं, ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट बना देते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड बना देते हैं। तो ये 5 -1 और 2 3। आइए इसको एक्सपैंड करें, तो ये कितना आ रहा है? 15 + 2 कितना आया बच्चों? 17। इसके आंसर को देखिए, इसके आंसर को देखिए, किसका फर्क आ रहा है? नेगेटिव का फर्क। तो यही ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो इकट्ठी रोज को या इकट्ठे कॉलम्स को आप इंटरचेंज करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट है उसके आंसर में माइनस का फर्क आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? इकट्ठी होनी चाहिए। अगर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो उसमें ये मत सोचिए कि फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर लिया, ऐसा नहीं। फर्स्ट और सेकंड को, सेकंड और थर्ड को, इस तरह से। बात समझ रहे हैं बच्चों? इसको लिख लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको ये ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी। इसको पहले लिख लीजिए। आइए बच्चों एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक डेट है आपके पास ABCPQR UVW और इस डेट का आंसर है डेल्टा, और हमें पूछा जाए कि ये CRW को मान लीजिए फर्स्ट में ले आए, CRW थर्ड कॉलम को फर्स्ट में ला दिया, सेकंड वहीं का वहीं है, और जो फर्स्ट कॉलम है उसको थर्ड पे ले गए APU। इस डेट का आंसर क्या होगा? तो कैसे करना है आपने स्टेप बाय स्टेप पकड़ना है। ये जो डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट है, हम क्या करते हैं, पहले ये जो सेकंड कॉलम है इसको बच्चों हम लेके जाते हैं फर्स्ट कॉलम के पास। सेकंड कॉलम को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं BQV, और ये फर्स्ट जो हो जाएगा वो सेकंड बन जाएगा APU, और थर्ड कॉलम ऐसे का ऐसे ही CRW। अब अभी पढ़ाया मैंने कि अगर दो कंसेक्यूटिव कॉलम को इंटरचेंज करो तो डिटर्मिनेंट में के आंसर में माइनस का फर्क आ जाता है, यानी इसका आंसर डेल्टा तो उसका माइनस डेल्टा होगा। अब एक काम करते हैं कि इसका जो बच्चों इसका जो सेकंड कॉलम है उसको हम थर्ड बना देते हैं और थर्ड को सेकंड बना देते हैं। तो BQV CRW APU। अब फिर हमने दो कंसेक्यूटिव कॉलम इंटरचेंज किए हैं तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर है उसमें नेगेटिव का फर्क आ जाएगा। अब बच्चों इसका आंसर माइनस डेल्टा, तो इसका क्या हो जाएगा? डेल्टा। बात समझ गए बच्चों? अब हम क्या करते हैं, अब हम
ये जो सेकंड कॉलम है इसको फर्स्ट बना देते हैं और जो फर्स्ट है उसको सेकंड बना देते हैं। तो ये CRW, BQV और APU। अब दो कंसेक्यूटिव कॉलम्स इंटरचेंज किए हैं तो जो डिटर्मिनेंट है उसके आंसर में नेगेटिव का फर्क आ जाएगा, इसका डेल्टा तो इसका कितना माइनस डेल्टा। तो यही तो हमें पूछा था कि CRW, BQV, APU, इसका डेट का आंसर क्या आएगा? तो आंसर क्या आया? माइनस डेल्टा। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास? माइनस डेल्टा। समझ रहे हैं बच्चों? तो इसको लिख सकते हैं। मेरे को ये क्वेश्चन देने का पर्पस था कि दो कंसेक्यूटिव जो हैं उनको इंटरचेंज करते जाना है, आपने करते जाना है। समझ रहे हैं बच्चों? लिख सकते हैं। और दिस फिनिशेस आवर टुडेज लेक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज। स्टिल वी हैव राउंड अबाउट, देयर आर टोटल राउंड अबाउट 20 to 25 प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग कॉम्पिटिशंस एंड बोर्ड्स। ठीक है जी। तो जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स आएगा उसमें प्रॉपर्टीज हम पढ़ते जाएंगे। आप तब तक ये रिवाइज कीजिए, अपना नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। बी सेफ। ओके बच्चों।